हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं पढ़ा रही थी आपको हिस्ट्री में आप पढ़ रहे थे पार्ट 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जिसको मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको पाठ को समझाने का प्रयास किया है। अब बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की बात करते हैं। तो बच्चों, टाइम टू टाइम मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब हम चलते हैं अभ्यास के प्रश्न की ओर। तो अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो लॉर्ड क्लाइव जो है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, दूसरी तरफ कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था कि मीर जाफर था या मीर कासिम था या नजमुद्दौला था? तो इसका उत्तर है मीर कासिम। मीर कासिम जो है, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की ओर स्थानांतरित किया था। अब बच्चों आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? इसका उत्तर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। ये बहुत ही चालाकी से, कूटनीतिक तरीके से कंपनी की ताकत को बढ़ा रहा था। इसका दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग जो है भारत में लगाती थी। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बच्चों, आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है, प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव, जो अंग्रेज जो है सेनापति था, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उसका क्या भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है बच्चों, बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। जहां प्लासी के जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर के जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। इस तरह से अंग्रेज भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहे। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका एक ही प्रश्न पूछा है आपके अभ्यास के प्रश्न में। वही एक प्रश्न है, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी? क्या क्या ऐसी चीजें थी जिससे अंग्रेज यहाँ पर आकर्षित हुए और यहाँ के व्यापार पर अपना अधिकार करना चाहते थे? तो उत्तर है, अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीजें महत्वपूर्ण थी। पहला था चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों के सामान से सस्ता हो। तो ये वो फायदा चाहते थे। इसमें दूसरा है व्यापार में मनमानी करने, अपने हिसाब से काम करने। तो व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने और प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि इनकी जो है ये कोशिश थी। इसके बाद तीसरा है बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थानों का प्रशासन चलाने तथा क्षेत्रीय शासकों से अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त करना। ये भी इनकी एक कूटनीतिक चाल थी। और इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। तो इस तरह से ये राजा और नवाब को अपने बातों में फंसाते थे।
इसके बाद लास्ट है बच्चों, ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। और इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। तो ये कुछ बातें थी जो अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी, जिसके आधार पर इन्होंने अपने जो है व्यापार को बढ़ाया और भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। बच्चों अब इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी हम आपको लिखवा देते हैं। अतिरिक्त प्रश्न में पहला है, फरमान क्या है? ये क्या चीज है? तो फरमान जो है मुगल बादशाह का एक आदेश होता था। इसका उत्तर लिखेंगे, मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते थे और इन फरमानों पर शाही मोहर भी लगी होती थी। इसके बाद दूसरा है, दस्तक क्या है? क्या चीज है ये दस्तक? तो दस्तक क्या था कि भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेज कंपनी को कर दिए बिना सामानों के आयात निर्यात में छूट पाने के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था। तो जो अधिकार मिला था कंपनी को, जिसे पास कहते थे, इसी को कहते थे दस्तक। यही चीज बच्चों दस्तक थी। तीसरा प्रश्न है कि उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है कि जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है और पहला राज्य दूसरे राज्य का मुख्य देश बन जाता है। और ऐसी परिस्थिति में मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश उन्नति करता चला जाता है और जबकि उपनिवेश देश अवनति की ओर जाने लगता है। बच्चों इसको ऐसे भी समझेंगे कि जब कोई एक देश जैसे इंग्लैंड किसी दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है, जैसे भारत, इंग्लैंड ने भारत पर अपना वर्चस्व, अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और तब क्या हुआ कि जो दूसरा देश है पहले देश का उपनिवेश राज्य बन गया। मतलब इंग्लैंड जो है वो क्या है, मुख्य देश है और भारत उसका उपनिवेश राज्य था। इस कंडीशन में जो मुख्य देश है जो इंग्लैंड है, वो उपनिवेश राज्य यानी भारत के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता था, जिसके कारण इंग्लैंड की उन्नति होती गई और भारत जो है अवनति की ओर जाने लगा। तो बच्चों ये कुछ जो है आपके अतिरिक्त प्रश्न थे, जिसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इससे आपको पाठ को समझने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ बच्चों आप इस प्रश्नोत्तर को याद भी करेंगे और जो है अपनी कॉपी में लिखने के संग समय के साथ साथ इसको याद भी करते चलेंगे, जिससे जब भी परीक्षा होगी इससे आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक यू।